नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन मजेदार टॉपिक और बहुत ही शानदार टॉपिक की बात करेंगे। थर्ड क्लास अपने आने वाली है। ये कौन सी है? थर्ड क्लास होने वाली है। कौन सी क्लास होने वाली है रे बेटो? कि सर क्लास नंबर थर्ड होने वाली है। दो पिछली क्लास में क्या पढ़ा पता है क्या? पता है क्या? कि सर बिल्कुल पता है। अरे क्या पढ़ा था कि सर पिछली क्लास में एक में इंट्रोडक्शन में आपने सारी चीजें हमारे को बता दी थी। इसके बाद में सेकंड में आपने हमारे को इंट्रोडक्शन के साथ साथ में और भी कई चीजें बता दी, मतलब क्रॉप्स वगैरह का जो इंट्रोडक्शन है वो आपने बता दिया। ओके, आई एग्री विथ यू। अब इसके बाद में आती है नई चीज, कमाल की चीज आती है। और याद रखना, बीज वही जो उम्मीद दे नहीं। बीज वही जो उम्मीद दे नहीं, और बीज की असली परिभाषा यही है मेरे भाई। ठीक है, मतलब बीज वही जो उम्मीद दे नहीं। उम्मीद नहीं देने का मतलब है या तो वो प्रोडक्शन की उम्मीद देना चाहिए, या तो वो प्रोडक्शन की उम्मीद देना चाहिए, या फिर वो क्वालिटी की उम्मीद देना चाहिए, या फिर वो कोई भी जैसे डोरमेंसी की हो, डोरमेंसी को दूर करने की हो, समकाल परिपक्वता की हो, किसी की भी हो, नई उम्मीद देने वाला होना चाहिए। बीज वही जो उम्मीद दे नहीं। और नई उम्मीद कहां से आएगी रे बेटा? नई उम्मीद कहां से आएगी? कि सर नई उम्मीद आ जाएगी कहां से? कि सर नई उम्मीद आ जाएगी कहां से? नई उम्मीद अपने निकल कर आ जाएगी। कहां से निकल कर आ जाएगी? कि सर नई उम्मीद निकल कर आ जाएगी क्रॉप इंप्रूवमेंट से। क्रॉप इंप्रूवमेंट से नई उम्मीद निकल कर आ जाएगी। कहां से आ जाएगी? क्रॉप इंप्रूवमेंट से नई उम्मीद निकल कर आ जाएगी। और क्लास थर्ड अपन नई उम्मीद के साथ में पढ़ने वाले हैं। और क्या पढ़ेंगे? अपन पढ़ेंगे बेटा, सबसे पहले समझ में आ जाएगा क्या? बीज वही जो उम्मीद है नहीं, मतलब उम्मीद क्या होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। अब नई उम्मीद में प्रोडक्शन हाई हो सकता है, क्वालिटी हाई हो सकती है, और कुछ भी हाई हो सकता है। ठीक है, मतलब अच्छी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। ठीक है, अपने को पता है अपन कोई भी सुधार करते हैं क्रॉप्स में तो वो सबसे पहले बीज में सुधार करते हैं। और ये तभी तो अपन ने बोला बीज वही जो उम्मीद दे नहीं। बीज वही जो उम्मीद दे नहीं, तो यहां से अपने को निकल कर आ रहा है सबसे पहला आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स। क्या पढ़ रहे हैं? ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स। मैं पहले आपको इंट्रो ही बता देता हूं कि इसमें अपन पढ़ेंगे उद्देश्य, जो कि पिछली क्लास में भी थोड़ी बहुत बात किए थे। उद्देश्य का मतलब क्या होता है रे? अरे अंग्रेजों, क्या होता है? ऑब्जेक्टिव्स। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। और यहां पर अपने क्लियर होता है कि ब्रीडिंग मतलब जो प्रजनन करवाते हैं, जो प्रजनन करवाते हैं, जो ब्रीडिंग करवाते हैं। ब्रीडिंग किसमें करवाते हैं? कि सर ब्रीडिंग अपन करवाते हैं। और वो ब्रीडिंग किसमें करवाते हैं? वो ब्रीडिंग अपन करवाते हैं, और वो ब्रीडिंग करवाते हैं प्लांट में किसी ना किसी उद्देश्य के लिए। अब उसका उद्देश्य क्या होता है, यही तो पूछ रहा है। यही तो पूछ रहा है। तो सबसे पहला उद्देश्य आ जाएगा हाई प्रोडक्शन। क्या आ जाएगा? हाई प्रोडक्शन आ जाएगा, मतलब उच्च उपज। उच्च उपज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? उच्च उपज आ जाएगा। तो सबसे पहली चीज याद रखनी है क्या? उच्च उपज याद रखनी है। अब इसके साथ में जैसे ही मेरे को कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर कम उपज वाला बीज बो दूं, कम उपज वाला बीज बो दूं, बेटा मैं आपको एक चीज बताऊं, क्या आप कि सर मैं इसमें तो आप बोलोगे कि सर हाँ हम एग्री हैं। ठीक है, मैं आपको बोलूं कि कोई भी शेर है, उसको मैं बोलूं कि गधी से शादी कर ले। किससे कर ले? गधी से शादी कर ले। शेर को बोलूं कि गधी से शादी कर ले, तो वो ठीक बात रहेगी क्या? ऐसे ही मैं आपको जवाब दूंगा। मतलब आप बोलो कि सर मैं कम क्वालिटी वाला या कम उत्पादन वाला बीज बो दूं, कम उत्पादन वाला कम उपज वाला बीज बो दूं, तो मैं आपको बोलूं कि आप जो शेर हो, और शेर को मैं बोलूं कि आप गधी से शादी कर लो, तो बेटा वो बात हो जाती है। आप मेरे को जो चीज पूछ रहे हो ना कि कम उपज वाला बीज बो दूं, क्यों बेटा? क्यों? ऐसा नहीं करना है।
उपज तो अधिक होनी चाहिए, तभी तो लाभ मिलेगा, तभी तो लाभ मिलेगा, और तभी तो किसान हंसेगा, तभी तो किसान हंसेगा। तो इसमें इतना ही पढ़ना है, सबसे पहला इतना ही पढ़ना है, इसमें और चीजें ऐड करवाऊंगा, पर पहले इतना ही देखो। हाई प्रोडक्शन वाला मतलब हाई प्रोडक्शन लेना इसका ऑब्जेक्टिव है, इसका उद्देश्य है। मतलब अपने को क्या लेना है, जो ऑब्जेक्टिव है पहला, कि अपने को जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन कहीं ना कहीं क्या लेना है, अधिक लेना है। पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। इसके बाद में आता है दूसरा ऑब्जेक्टिव, क्या हो सकता है, सारे बच्चे जवाब देंगे, सारे बच्चे जवाब देंगे। दूसरा आ जाता है रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस टू डिजीज। मतलब वो भाई साहब प्रतिरोधी है, प्रतिरोधी है किसके प्रति, रोगों के प्रति प्रतिरोधी है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिजीज रेसिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिजीज रेसिस्टेंस बोलना चाहिए। अब अपन बात करें, आज का किसान क्या कहता है, कीटों और रोगों को क्या कहता है पता है क्या, अबे हट, अबे हट, मेरे पास में क्या है, मेरे पास में प्रतिरोधी फसल है, मेरे पास में प्रतिरोधी फसल है। तो क्या बोलेगा किसान, आज का किसान क्या बोलेगा रोग और कीटों को, अबे हट, अबे चल हट। अब क्या है, मेरे पास में रेसिस्टेंस क्रॉप है, रेसिस्टेंट वेराइटी है, तो किसान क्या बोलेगा, अबे हट चल। यहां पर क्या है, यहां पर हमारे पास में रेसिस्टेंट क्रॉप है, क्या है, रेसिस्टेंस क्रॉप है, रेसिस्टेंट वैरायटी है, तो क्या बोलेगा रे, एक बार बोलना, घर वालों के सामने मत बोल देना, वरना बोलेंगे तू बड़ा है हमारे को हटाने वाला या किसी को हटाने वाला। तो यहां पर अपने आता है कि अपने बीज ऐसा होना चाहिए, ना रोग खाए ना कीट खाए, बीज ऐसा होना चाहिए ना रोग खाए, ना रोग खाएं ना कीट खाएं, ऐसा क्या होना चाहिए, ऐसा बीज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ना रोग खाए ना क्या खाए, ना कीट खाए। तो दूसरा उद्देश्य हो जाता है रेसिस्टेंस बनाना डिजीज के प्रति, और इसके साथ में इंसेक्ट के प्रति, किसके प्रति, इंसेक्ट के प्रति। तो क्या बोलेगा, क्या बोलेगा किसान, अरे क्या बोलेगा कि सर, क्या बोलेगा, अबे हट, अबे हट, एक मिनट बेटा, हाँ जी, हाँ जी सर, हो जाएगा क्लास में वो भी, ओके अभी हो जाएगा, 1 घंटे का वेट कीजिए, ओके। देखिएगा बेटा, अब अपन चलते हैं कि क्या बोलता है, अबे हट, मेरे पास में रेसिस्टेंट वैरायटी है दोनों के प्रति। अब इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट अपने आता है अर्ली मैच्योरिटी। मतलब जिसमें क्या हो जाता है, जिसमें क्या हो जाता है बेटा, अर्ली मैच्योरिटी थर्ड आ जाता है। अर्ली मैच्योरिटी का भी मैं समझाऊंगा आपको क्या होता है। अर्ली मैच्योरिटी, अर्ली मैच्योरिटी में क्या होता है, फसल जल्दी पक जाती है। क्या हो जाती है बेटा, फसल जल्दी पक जाती है। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, जो जल्दी कटे वो बिके जल्दी, जो जल्दी कटे वो बिके जल्दी। तो आपको पता है क्या, किसान को जल्दी लाभ प्राप्त हो जाएगा, जल्दी लाभ प्राप्त हो जाएगा, फसल चक्कर आसानी से हो जाएगा, फसल चक्कर आसानी से कर पाएगा, प्लानिंग कर पाएगा, आगे क्या क्या उगाना है, किस प्रकार से उगाना है। जैसे कि अपन बात करें, आपकी शादी जल्दी हो जाए तो आप प्लानिंग करोगे कि मैं कौन सी कंपनी में जॉब करूंगा, कैसे कमाऊंगा, मेरे बच्चे कैसे होंगे, कहां पर पढ़ाऊंगा, कहां पर नहीं पढ़ाऊंगा। मतलब जल्दी कोई काम हो जाता है तो प्लानिंग क्या होती है, जल्दी होती है, फसल चक्कर आसानी से संभव हो पाता है। ये जरूर याद रखना, ये वाली चीजें मत लेके आना जो मैं आपको समझाने के लिए, याद करवाने के लिए, दिमाग में फिट करने के लिए जो बोलता हूं, ठीक है। अब इसके बाद में आ जाता है अर्ली मैच्योरिटी के बाद में नेक्स्ट अपने आता है जो कहता है क्वालिटी इंप्रूवमेंट, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, गुणवत्ता में सुधार, गुणवत्ता में सुधार। तो क्या आ जाएगा, गुणवत्ता में सुधार किस प्रकार से करोगे बेटा, गुणवत्ता में सुधार किस से करोगे कि सर, कि सर, कि सर
गेहूं खा के पेट फूल रहा है, गेहूं खाने के बाद में पेट फूल रहा है, मतलब फिर क्या बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे कि गेहूं में क्या है, क्वालिटी है, गेहूं में क्या है, क्वालिटी है, मतलब मोटापा आ रहा है, अच्छी खासी पावर मिल रही है गेहूं खाने के बाद में, मतलब उसमें क्या थी, क्वालिटी थी, क्वालिटी का मतलब गुणवत्ता, उसमें कार्बोहाइड्रेट अच्छा था, उसमें फैट अच्छा था, उसमें फैट अच्छा था, उसमें प्रोटीन अच्छी थी, मतलब उनकी क्वालिटी क्या थी बेटा, अच्छी थी। ठीक है, तो क्वालिटी का याद रखना, और भी काफी चीजें ऐड करवाऊंगा इनमें। फिर इसके बाद में आता है एबायोटिक स्ट्रेस, एबायोटिक स्ट्रेस या अजैव तनाव को क्या करती है, सहन करती है, क्या करती है, अजैव तनाव को क्या करती है बेटा, सहन करती है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अजैव में क्या क्या होता है। बायोटिक में तो जीव हो जाते हैं, इसमें क्या आता है, जैसे तापमान हो गया, लवणता हो गई। ठीक है, अब ये दोनों राजस्थान और गुजरात में थोड़े से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। राजस्थान और गुजरात में सूखा भी ज्यादा पड़ता है और थोड़ा सा ये ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो भाई साहब अब ध्यान से समझना बेटा, वो किस में क्या बोलती है, मतलब जो अपन क्रॉप इंप्रूवमेंट के द्वारा तैयार करते हैं, आजा बेटा मैं तेरे लिए ही बनी हूं, आजा बेटा मैं तेरे लिए ही बनी हूं, ये बोलेगा क्या, तापमान और लवणता बोलेगा कि मेरा तो तेरे ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं है, मेरा तो तेरे ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं है। और ये क्या बोलेंगे, ये का मतलब है क्या, किस्म, किस्म बोलेगी आजा बेटा मैं तेरे लिए ही बनी हूं, आजा बेटा मैं तेरे लिए ही बनी हूं, तेरा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब इन दोनों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऐसी किस्में तैयार कर लेते हैं, ऐसी किस्में तैयार कर लेते हैं। और आपने सुना है क्या, जो तपे और फिर भी उगे, जो तपे और फिर भी उगे वही तो असली खिलाड़ी है, वही तो असली खिलाड़ी है। मतलब तापमान अत्यधिक आएगा तो बीज क्या होगा, तपेगा, तपने के बाद में भी वो उगेगा, वही तो असली खिलाड़ी है, वही तो क्या है बेटा, असली खेल का खिलाड़ी है। तो यहां पर दिख रहा है कि एबायोटिक स्ट्रेस के प्रति क्या कर लेते हैं, प्रतिरोधी किस्में तैयार कर लेते हैं। रोग कीट तो आ जाते हैं, रोग कीटों के अलावा अपन क्या करते हैं, जो एबायोटिक तापमान हो गया, लवणता हो गया, इसके प्रति भी क्या कर लेते हैं, अपन जो प्रतिरोधी किस्में हैं वो तैयार कर लेते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं, एबायोटिक के बाद में आता है उनमें क्या हो सके, उनमें बेटर जो है न्यूट्रिशन हो सके, न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, न्यूट्रिशन गुणवत्ता में भी आप लिख सकते हो, उनमें पोषण क्या होना चाहिए बेटा, बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और इसके साथ में अब मैं आपको शॉर्ट में एक बार बता देता हूं, शॉर्ट में आपको एक एक पॉइंट के साथ में बता देता हूं। सबसे पहले आपको लिखना है उपज बढ़े, रोग हटे, उपज बढ़े, रोग हटे, जल्दी कटे। इसके साथ में ही नेक्स्ट है क्वालिटी हो भारी। इसके बाद में आ जाएगा पोषण हो ज्यादा। इसके बाद में आ जाएगा नेक्स्ट सूखा सहन हो, कीट से बचें, मार्केट में राजा। सारी चीजें समझा दूंगा अभी, घबराना मत। वहीं बीज सजे या वहीं बीज होता है। तो यहां पर आपको किस प्रकार से सॉरी, देखो ये लिखवाने का तरीका ये है कि आपको सारी चीजें याद हो जाएगी हिंदी वाले हो तो। उपज बढ़े मतलब हाई यील्ड प्रोडक्शन, रोग हटे डिजीज रेसिस्टेंट, अर्ली मैच्योरिटी, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, न्यूट्रिशन और ड्रॉट रेसिस्टेंट या बायोटिक रेसिस्टेंस। इसके बाद में आ जाएगा
कीट से बटे मतलब इंसेक्ट रेसिस्टेंस, मार्केट में राजा मतलब मार्केट में अच्छे से दिखने वाली बिकने वाली हो तो वो मार्केट में राजा होगी। मतलब ये क्या हो गए, ऑब्जेक्टिव हो गए, ये उसके उद्देश्य हो गए, एक ही लाइन में याद हो गए। उपज बढ़े, रोग हटे, जल्दी कटे, क्वालिटी हो भारी, पोषण हो भरपूर, इसके साथ में सूखा सहनशील, कीट से बचे, मार्केट में राजा। ठीक है, तो अब मेरे हिसाब से इसमें कुछ भी आप लिख सकते हो, और भी काफी चीजें मैं ऐड करवा दूंगा। अब वन बाय वन अपन क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। पहला आता है हाई यील्ड प्रोडक्शन। क्या आ जाएगा बेटा, हाई यील्ड प्रोडक्शन आ जाएगा। जैसे कि आप अलग अलग कैसे लिखो, ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं। जैसे पहला एग्जांपल लेता हूं गेहूं, क्या लेता हूं, गेहूं। तो इसमें भी कुछ तो लिखोगे, मैं तो याद करवाने के लिए पॉइंट तो बता दिए। अब इसमें क्या लिखोगे, जैसे गेहूं है, गेहूं में बालियों की संख्या अधिक, बालियों की संख्या अधिक, और बालियों में दाना अधिक। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। जैसे कोई फलियां आ गई तो फलियों में की संख्या अधिक और फलियों में दानों की संख्या अधिक, तो ये अपने क्या आ जाता है, हाई यील्ड प्रोडक्शन, मतलब यील्ड का आ जाता है, फलियां आ जाएगी, इसके साथ में दानों का आकार वगैरह आ जाएगा। दानों का आकार भी लिख देना, दानों का आकार अधिक। तो यहां पर ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले आपको जैसे बालियों की संख्या अधिक, बालियों में दानों की संख्या अधिक, दाने का आकार अधिक, और इसके साथ में ही आपको ये फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, बेटा इसमें मैं लिखाऊंगा कुछ नहीं, कुछ भी पीडीएफ नहीं दूंगा, यही लिखना है साथ के साथ में। ठीक है, तो हाई यील्ड प्रोडक्शन, उच्च उत्पादन, और ये वाले पॉइंट बस इतने ही लिखने, ज्यादा कुछ भी नहीं लिखना है, ये वाले ही पॉइंट लिखने हैं। फसल के अनुसार पूछिए तो ये वाले पॉइंट आ जाएंगे। गेहूं के अकॉर्डिंग फलियों वाली कोई है तो फलियां आ जाएगी। गन्ने में सिट्टे की जो गन्ने की जो बांस होती है उसकी लंबाई अधिक, उसकी मोटाई अधिक, वो आ जाएगा। ठीक है, तो सभी में आप लिख सकते हो। इसके बाद में आता है अपने नेक्स्ट डिजीज रेसिस्टेंट, मतलब रोग का प्रभाव या डिजीज का इफेक्ट किस पर नहीं पड़े, फसल पर नहीं पड़ना चाहिए, फसल पर नहीं पड़ना चाहिए। इसके बाद में आता है अर्ली मैच्योरिटी। अर्ली मैच्योरिटी का मतलब है वो जल्दी पकने वाली होनी चाहिए, जिससे फसल का क्या हो सके, फसल का क्या हो सके बेटा, एक जो चक्कर है वो क्या होना चाहिए, बना रहना चाहिए। इसके साथ में क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात करें, जैसे कि प्रोटीन की मात्रा, रेसे वाली फसलें हैं तो रेसे की मात्रा या रेसे की गुणवत्ता आ जाएगी। इसके साथ में ही अपन बात करें विटामिन्स, उसमें विटामिन्स है या नहीं है। इसके साथ में ही उसमें कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा। गन्ने की बात करें तो उसमें गन्ने की बात करें तो गन्ने में क्या आ जाएगा, रस की मात्रा आ जाएगी। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, एक लास्ट आ जाएगा जिसमें तेल की मात्रा, क्या आ जाएगी, तेल वाली फसलों में तेल की मात्रा आ जाएगी। तो ये क्वालिटी होती है बेटा, ये क्या होती है, क्वालिटी होती है। अब प्रोटीन किस में होगा, लगभग सभी में होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये तो आप सभी में लिख सकते हो। तेल वगैरह ये आप जो तिलहनी फसलें हैं उसमें लिख सकते हो, रेसे वाली फसलों में रेसे की मात्रा लिख सकते हो। तो इनमें क्या होती है, फाइन क्वालिटी, मतलब क्वालिटी इनकी क्या होनी चाहिए, बेटर होनी चाहिए। तो ये क्वालिटी वाला हो गया। इसके बाद में आता है एबायोटिक। एबायोटिक का मतलब है कि जो टेम्परेचर है, लवणता है, मतलब उनमें जीव किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पहुंचाते। जीव के अलावा जो सभी परिस्थितियां जो फसल को प्रभावित करती है उनके प्रति रेसिस्टेंस बनाना, फसल को रेसिस्टेंस बनाना कैसे बनाते हैं, जो कि मैंने बता दिया। जो दो लेते हैं, दो जोड़े में दो लेते हैं, इधर दुल्हा ले लिया, इधर दुल्हन ले ली। ठीक है बेटा, इनको लिख लेना साथ के साथ में। दुल्हा ले लिया, दुल्हन ले ली। दुल्हा क्या होता है, अधिक उत्पादन वाला होता है। ये क्या होता है, रोग प्रतिरोधी, रोग सहन करने वाली होती है। और बेटा कैसा होगा, मतलब बीज कैसा होगा, सुपरस्टार। कैसा होगा, सुपरस्टार होगा। तो ये हो गया। इसके बाद में अपने आता है न्यूट्रिशन, मतलब उसमें न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, न्यूट्रिशन अधिक होना चाहिए। इसके साथ में ही जैसे गेहूं में बात करें तो रस्ट के प्रतिरोधकता आ जाएगी। अब और अपन ऐड कर लेते हैं जो कि कुछ चीजें और भी है। ठीक है, ये एबायोटिक स्ट्रेस वाले में ऐड कर लो एक बार। ठीक है, एबायोटिक में किस किस के प्रति करते हैं, एक तो ड्रोट या सूखा के प्रति, लिखते रहना साथ के साथ में बेटा।
लिखते रहना, ज्यादा नहीं पूछता है, जो बता रहा हूं वही पूछता है। ठंड के प्रति भी क्या करते हैं, उनको सहनशील बनाते हैं। इसके साथ में ही लवणीयता और सारीयता मैंने लिख दिया, लवणता। इसके बाद में आता है भाई साहब, नेक्स्ट अपने आता है वाटर लॉगिंग, मतलब जो जल भराव होता है, वाटर लॉगिंग या जो जल भराव होता है उसके प्रति आ जाएगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट फसलें अर्ली मैच्योरिटी वाली। अर्ली मैच्योरिटी में क्या होता है, जो जल्दी पक वाली थी ना, उसमें धान और गेहूं का क्या बन जाता है, धान गेहूं का फसल चक्कर संभावित हो जाता है। ये जो चक्कर है ये संभावित हो जाता है, इससे प्रोडक्शन अधिक प्राप्त हो जाता है, प्रॉफिट क्या हो जाता है, अधिक प्राप्त हो जाता है किसान को। इसके बाद में बात करते हैं समकाल परिपक्वन सिंचेरियस मैच्योरिटी आ जाएगा। मतलब जैसे अपन बात करें, ये कोई दलहनी फसल है, उसमें क्या होती है, दालें होती है। दालों का मतलब वो फलियां होती है, क्या होती है, फलियां होती है। उसमें क्या होती है, 50% पहले पक जाएगी, 50% बाद में पकेगी। इन 50 का ले लो या इन 50 का एक ही प्रोडक्शन ले पाओगे, तो इसमें क्या करते हैं, ये वाली लेते हैं तो ये वाली छूट जाती है, ये वाली लेते हैं तो ये वाली छूट जाती है। इसलिए 7 पके तो पूरा प्रोडक्शन अपन 7 ले सकते हैं। तो ये लिख लेना, ये सिंचेरियस मैच्योरिटी होती है, समकाल परिपक्वन होता है। इसके साथ में अपन क्या करते हैं, डोरमेंसी बढ़ाते हैं, जिसको परसुप्ति कहते हैं। हिंदी वाले लिख लेना बेटा, परसुप्ति कहते हैं। परसुप्ति क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, क्योंकि बहुत बार खेत में ही अंकुरण हो जाता है। तो इसलिए क्या किया जाता है, इसलिए डोरमेंसी बढ़ाई जाती है, परसुप्ति बढ़ाई जाती है। तो ये डोरमेंसी वाला हो जाएगा। और इसके साथ में ही कई प्रकार के आपको पता है टॉक्सिन्स होते हैं, उन टॉक्सिन से फ्री कई प्रकार की फसलों में क्या होता है, टॉक्सिन्स होता है। जैसे कि सरसों में क्या होती है, सरसों में इरूसिक अम्ल होता है, कौन सा होता है, इरूसिक अम्ल होता है। जो ये इरूसिक अम्ल होता है, इरूसिक एसिड होता है, इससे फ्री करने के लिए भी क्रॉप इंप्रूवमेंट का प्रयोग किया जाता है। प्लांट ब्रीडिंग का क्या किया जाता है बेटा, प्रयोग किया जाता है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं नई ऋतुओं के लिए किसमें, मतलब अपन बात करें न्यू सीजन के प्रति। जैसे अपने प्याज है, प्याज को तीनों ऋतुओं में उगाने लग गए आजकल, तो वो क्या करना, किस्मों को डेवलप करना। इसके साथ में आती है प्रकाश असंवेदिता या फोटो इंसेंटिविटी। प्रकाश असंवेदिता, इसका मतलब क्या होता है, नए क्षेत्र के लिए या न्यू एरिया के लिए किस्म डेवलप करना या फसल को अनुकूल बनाना ही क्या कहलाता है, ये अपने प्रकाश असंवेदिता कहलाती है। नई ऋतुओं मतलब तीनों ऋतुओं में वो फसलें हो सके, आजकल बहुत सारी हो रही है, तो इसके लिए भी क्या करते हैं, ब्रीडिंग अपनाते हैं, मतलब प्लांट ब्रीडिंग अपनाते हैं, क्रॉप इंप्रूवमेंट करते हैं। तो ये सारे पॉइंट हो जाएंगे बेटा, ये सारे पॉइंट आपको लिखने हैं। फिर भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा अगर कुछ भी चाहिए, मतलब उपज को बढ़ाना, क्वालिटी को बढ़ाना, अर्ली मैच्योरिटी, सिंचेरियस मैच्योरिटी, इफिशियंसी को बढ़ाना। इसके साथ में प्रकाश संवेदिता, नई ऋतुओं के लिए आ जाएगा, डिजीज रेसिस्टेंट, एबायोटिक रेसिस्टेंट, इंसेक्ट रेसिस्टेंस, और इसके साथ में इनपुट की इफिशियंसी बढ़ना। तो ये क्या होते हैं, इसके क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, टॉक्सिन से फ्री प्राप्त करना। तो ये ऑब्जेक्टिव्स है, बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास 4th टॉपिक की होगी, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों, थैंक यू, धन्यवाद।